हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। माई सेल्फ अमित बिरसा, बीएमएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। माई सेल्फ राहुल कुमार, बीएमएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप जान ही गए होंगे हमारा रिजल्ट बीएमएस फर्स्ट ईयर का आ चुका है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। राहुल का था, कितना मार्क्स राहुल? 715, जो कि एक अच्छे गुड मार्क्स में आते हैं और मेरा भी था 690। सब जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग को ये पता भी नहीं था कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो इन सब चीजों को समझने में, समझाने में हमारे टीचर्स और हमारे सीनियर्स ने हमारी काफी मदद करी। तो जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली हमारे टीचर्स और सीनियर्स के लिए ही बना रहे हैं। ये पूरा वीडियो बस उन्हीं को डेडिकेटेड है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन्हें थैंक्स और सम्मान देना चाहते हैं। एक अपना फीलिंग है जो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स इट। हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमें क्रिया शरीर की होती थी तो आयुर्वेद पोर्शन हमारे हितेश सर पढ़ाते, जो कि हितेश सर का मैंने क्या सीखा, जो श्लोक पढ़ाते थे, जो याद कराते थे, पार्ट 1 तो सब एक एक टंग पे है श्लोक, मैं क्या ही बताऊं। तो वो बहुत हमारे एग्जाम में योगदान है। और मॉडर्न की बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल सर ओपी तिवारी सर, और ग्रेट थैंक्स टू सर जो कि लास्ट मोमेंट पर हम लोग साथ गजब मेहनत किए, मतलब दोनों तरफ से डेली टेस्ट तो बहुत योगदान है फिजियोलॉजी में हमारा पास होने में। और कहीं ना कहीं वही कारण कि 72 मार्क्स है मेरे पार्ट 1 पेपर 1 पे। मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। तो एनाटॉमी में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रेनू मैम के बारे में। रेनू मैम हम लोग को जब पढ़ाती थी तो नोट्स लिखवाती थी। हम लोग को बहुत बुरा लगता था कि पता नहीं मैम क्या लिखवा रही है, हम लोग मतलब बुरा लगता था। और मैम ना हम लोग को डांटती थी और क्लास में खड़ा करा करके पूछने लगती थी, लेकिन उनका वही नोट्स लिखवाना था और डांटना ही था कि हम लोग अच्छे से वही चीज एग्जाम टाइम याद आई, वही चीज एग्जाम में याद आई। और रेनू मैम के नोट से क्वेश्चन दिया तो एना में हम लोग अच्छे मार्क्स आए। एना के दूसरे टीचर थे हमारे द्विवेदी सर, वो जब पढ़ाते थे तो जिस टॉपिक को आज पढ़ा दिए फिर दूसरे दिन उस टॉपिक को क्लास में पूछते थे और जो भी वो पढ़ा देते थे हरदम टंग पे चाहिए। तीसरी टीचर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में थी हमारी डॉक्टर मिनी मैम। मिनी मैम की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। वो उनका मिनी मैम का टेस्ट, आधा एनाटॉमी का सिलेबस और आधा एनाटॉमी का प्रिपरेशन हम लोग का तो मिनी मैम के टेस्ट के थ्रू ही हो गया। और इस वीडियो के माध्यम से हम मिनी मैम से ही बोलना चाहेंगे कि मैम प्लीज आप टेस्ट लेना ना छोड़ें और टेस्ट लेते रहें ताकि एनाटॉमी में बच्चों का परफॉर्मेंस हरदम यहाँ पे रहे हाई। रही बात संस्कृत, आप जानते हैं कि अगर बीएमएस फर्स्ट ईयर की बात करें सब्जेक्ट के बारे में तो सबसे मुश्किल होता है एनएफपी, जो सबको पता रहती है और सब कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो संस्कृत होती नहीं होती है। कोई तो स्टूडेंट पढ़ा भी नहीं रहता बचपन से, कोई होते क्लास 6 7 तक पढ़े होते, बेसिकली नहीं पढ़े होते हैं। तो संस्कृत में प्रॉब्लम थी, हम लोग ने बहुत प्रॉब्लम झेला। यहाँ तक कि बालक का रूप कुछ नहीं पता था, ट्रांसलेशन अनुवाद कैसे बनता है। लेकिन ये था कि हमारे जो टीचर हैं डॉक्टर जीपी तिवारी सर, वाकई काबिल तारीफ, सर ने बहुत अंत तक फाइट किया हम लोग के साथ और कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट रहा, हमारे पूरे बैच में अच्छा रिजल्ट रहा। अब मैं बताना चाहूंगा अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान के बारे में। ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है आयुर्वेद में तो वो साइंस या फिर मैथ, साइंस बैकग्राउंड से आया होता है और यहाँ पे आने के बाद उसको पढ़ने को मिलता है अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान। समझ में नहीं आता, यहाँ पे आत्मा की बात होती है, जीव की बात होती है, मन की बात होती है, पता नहीं पूरा कंसेप्ट यहाँ से आता है। लेकिन इस कंसेप्ट को एकदम इजी लैंग्वेज में बताने का काम किया हमारे अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान के सर डॉक्टर विपिन बिहारी ने। क्या गजब का कंसेप्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा संहिता पढ़ाने वाला टीचर हमें मिले। ये हम बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली है। हमारा बैच 20 बैच की फर्स्ट ईयर में ही हमारे मौलिक सिद्धांत विभाग के एचओडी डॉक्टर विपिन बिहारी सर हम लोग को पढ़ाए। सर को बहुत बहुत थैंक्स की, इतने मतलब कठिन कंसेप्ट को भी आसानी से हम लोग तक डिलीवर किया उन्होंने। और लास्ट में हमारा जो अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान था, लास्ट में 2 टीचर्स और हम लोग को पढ़ाए थे। एक तो हमारी मैम देविका, हाँ, एक हमारी मैम देविका मैम, उन्होंने भी अष्टांग हृदय को हमें लास्ट में पढ़ाया। उनका भी पढ़ाने का तरीका एकदम निकला, एकदम टोटली डिफरेंट। वो जब पढ़ाती हैं तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ाती हैं। उन्होंने हमें अष्टांग हृदय पढ़ाया था लास्ट में। और लास्ट में हमें पदार्थ विज्ञान पढ़ाया था डॉक्टर कोनी चौहान सर ने, वो भी गजब तरीका से पढ़ाया। उनको भी पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था और कंसेप्चुअल पढ़ाते थे, जो भी पढ़ाते थे वो याद हो जाया करता था। तो ये सब रही बातें जो हम लोग वाकई
कहीं ना कहीं बेनिफिट टीचर ने हमारी योगदान दिया, नो डाउट इसमें। लेकिन होता है ना कि ठीक है क्लास में पढ़े, बहुत कुछ समझ में नहीं आते, सीरियसली बहुत कुछ समझ में, वो बाउंस करते वो टीचर सभी अच्छे नो डाउट, लेकिन बाउंस करते, कुछ चीज बाउंस करती है। लेकिन उसको फिर कैप्चर कराने के लिए एक सीनियर का बहुत सपोर्ट होता है। कहीं ना कहीं मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं कुछ अच्छे सीनियरों के कांटेक्ट में था, जैसे कि हमारे 19 बैच के हो गए, भानु बस हो गए, 16 बैच के, मैं हमेशा 16 बैच के ज्यादा कांटेक्ट में रहा। अतुल सर हो गए, अमित सर हो गए, पूजा मैम हो गई हमारी। तो सीनियर्स और हैं जैसे कि 17 बैच के राहुल दुबे सर, विशाल सर, 18 बैच के इंद्रेश सर, शशांक सर। इनका जो मार्गदर्शन रहा, गाइड था, लास्ट मोमेंट एग्जाम के एक रात पहले वहां तक हम लोग का मैंने गाइड किए, तो बहुत बेनिफिट रही, कहीं ना कहीं हमेशा मोटिवेट किए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एक बॉस है 19 बैच के, जो हमारे दिल के काफी करीब है, मतलब मेरे फेवरेट बॉस है वो अभी अपने घर जा रहे थे, तो एकाएक ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि बॉस घर जा रहे हैं। तो मैंने बॉस को काफी रिक्वेस्ट किया कि बॉस प्लीज आप मेरे रूम पे आओ। हम लोगों ने भी नया रूम लिया है में बाहर, तो मैंने सोचा कि बॉस को रूम भी दिखा देते हैं, बॉस से बात भी हो जाएगी। तो बॉस ऐसे रेडी नहीं हो रहे थे आने को कि नहीं मेरी ट्रेन है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने काफी रिक्वेस्ट किया कि बॉस प्लीज आओ। तो फिर बॉस मान गए कि ठीक है चलो आते हैं। तो फिर अभी हम लोग गए थे बाहर, बॉस को रिसीव करके रूम पे लाए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बॉस को भी आपसे मैं रिव्यू कराऊं, ताकि आप लोग भी को भी कुछ गाइडलाइन मिल सके। राहुल ने जैसा बताया, मैं पूरा एग्री करता हूँ इस बात से। कहीं ना कहीं भानु बस हमेशा मुझे तो पर्सनली लेवल पे, मैं लास्ट की एग्जाम के लास्ट मोमेंट तो मैं नर्वस था, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं थी कि बॉस में संस्कृत में, बेसिकली संस्कृत मुझे डालता है, एनआपी जो मेरा ठीक था, टीचर उतने मेहनत किए थे कि मैं कॉन्फिडेंस पे था। लेकिन संस्कृत में था कि नया चीज था, टीचर पढ़ाए थे बट खुद में डर था। लेकिन भानु बस ऐसे शख्स हैं जो लास्ट मोमेंट तक मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा एग्जाम देके आते तब तक साथ में कि तुम्हारा कितना सही है क्या, तो थोड़ा है उनके लिए। तो बॉस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हमारे साथ आए, कुछ अपने हमारे फैन को थोड़ा गाइड करें। बॉस तो बॉस बेसिकली मैं वीडियो बनाने का था, आप आने का मौका मिला, सोचा कि थोड़ा सही प्लानिंग है, पहले फंसा के कि बॉस आ जाओ रूम देख लो फिर वीडियो बनाना चाहता। ना वीडियो नहीं तो था, मुझे था कि थोड़ा जो मेरा जर्नी रहा पास होने का, कहीं बहुत खुशी है, तो सोचा बताने इतना बॉस आप हेल्प किए हम लोगों का बनता है। बॉस जो इंसान डिजर्व करता है उसके लिए बनता है। भाई यार देख, बॉस बोलते हो तो बॉस का फर्ज यही है, ठीक है। बॉस मतलब क्या होता है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं कुछ कहूंगा तुम्हें आना ही पड़ेगा, और नहीं आओगे तो भाई मार के लाऊंगा, ठीक है। अरे बॉस आपका हक है, हम लोग के ऊपर आपका हक है, चाहे वही बॉन्डिंग बॉस चुनने में क्या है, ऐसे गार्जियन है बड़े भाई की तरह। मैं अपने रिजल्ट के लिए कभी इतना फोकस नहीं रहा, बट इनका रिजल्ट जब आ रहा था तो मैं पहले से सर्च कर रहा था। मैं आज तक अपना रिजल्ट नहीं देखा हूँ, बट मैं इन लोग का रिजल्ट पहले देखा, दोनों का पूछा कि क्या हो रहा है। बाकी और भी जो भी बच्चे हमारे साथ कॉन्टेक्ट में थे, जिनको थोड़ी बड़ी गाइड दिया हूँ, तो मैक्सिमम लोग पास ही हैं, मैक्सिमम लोग पास हैं। बाकी लोग, कुछ लोग का नाम भी नहीं ले सकते बाकी बहुत लोग हैं, पता नहीं कौन कौन है, बट हाँ तो मेहनती लड़के हैं। ब्लॉग के लिए मना करता था इसको कि भाई पढ़ ले, ब्लॉग बाद में बनाइए, लेकिन हाँ इसने बताया कि बॉस मैं ब्लॉग तो बनाऊंगा भी लेकिन पढ़ाई भी कर लूंगा, तो ये तो किया इस चीज को। नहीं तो मैं हमेशा कहता था थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पे। तो बस यही है, सीनियर का क्या ही रोल है, सारे सीनियर ऐसे ही होते हैं। हमारे सीनियर जो हमें सिखाए हैं तो हम अपने जूनियर को सिखाएंगे। हमारे सीनियर 17 बैच 18 बैच, खासकर 18 बैच ज्यादा करीब रहा, 17 बैच भी रहा, 16 बैच भी रहा, तो ये हमें जो सिखाए तो हम ये ट्रांसफर करते हैं। ये सीनियर का काम होता है कि जूनियर को समझाओ। अब ये भी सीनियर तो भी बताएगा ना, पढ़ा दियो, मैं जूनियर का ठेका नहीं लूंगा, 21 बैच का नहीं लूंगा। मेरा भाई बस 20 बैच तक था, जो पढ़ना चाहेगा उसको कौन नहीं पढ़ाना चाहेगा। मैं 20 बैच तक था, 20 बैच का मैं संभालूंगा, 21 बैच तो देखो, ठीक है, सबको नहीं पढ़ा दूंगा। बिल्कुल बार पदार्थ पढ़ाने की हिम्मत नहीं रही भाई, ठीक है, पदार्थ बहुत तगड़ा सब्जेक्ट रहा तो लग जाती है। तो बॉस ये सब तो ठीक है, पार्टी तो बनता है। एक बात और, बॉस जैसा बता रहे थे कि उन्होंने बहुत मदद किया, मैं बॉस को बताना चाहूंगा कि संस्कृत का मेरा एग्जाम था, मुझे संस्कृत कुछ नहीं आती, मुझे इतना भी नहीं आता कि राहुल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता संस्कृत के बारे में। जीपी सर पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, ठीक है, और उन्होंने अच्छा पढ़ाया, मैंने ही बहुत अच्छी पढ़ाई करी संस्कृत को, लेकिन मुझे अब एग्जाम में लिखना कैसे मुझे पता नहीं चल रहा था। और कल संस्कृत का पेपर है और मुझे मतलब एकदम नर्वस कि पता नहीं क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक रात पहले कल संस्कृत का एग्जाम है और आज मैं रात को बॉस के पास गया कि बॉस मुझे बताओ संस्कृत में कैसे क्या करना है। जाकर के बॉस का सबसे पहले चरण पकड़ लिया। और एक बात सबसे बड़ी चीज है, राहुल 70 मार्क्स लाते हैं संस्कृत में 70 मार्क्स,
बॉस जैसे बताए कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये ऐसे कि लिखना है। गाइड बहुत काम, एक्सपीरियंस बहुत मैटर बॉस जैसे बोले थे वैसे करके देखे, और संस्कृत में 70 मार्क्स। एक्सपीरियंस मैटर करता है। बात ये है ना, देखो टीचर हमसे मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी टीचर होते हैं, ठीक है, बट टीचर के क्या होता है, तुम अभी फर्स्ट ईयर में तो ज्ञान के 2 पावदान पे हो, ठीक है, बट जो टीचर होता है वो 1000 पावदान पे होता है। तो ये जो बीच में गैप होता है, तो ये हम उसे कलेक्ट नहीं पड़ते, या तो तुम्हें उसे ज्ञान लेने के लिए तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा, या टीचर थोड़ा झुके तो भाई उसके पास ज्ञान है उतना नहीं संभाल पाएगा, तो तुम्हें ही ऊपर पढ़ना, और तुम वो चीज नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें पढ़ाई टीचर से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। हम क्या है, हम सेकेंड ईयर में आ गए तो हम सोच लो 15वें नंबर पाए हैं, तो हमारा हाथ नजदीक है तो हम पकड़ लेते तुम्हें, तो तुम उसमें तुमको थोड़ा सा फायदा होता है, हम अपने लैंग्वेज में अपनी बातों में तुम्हें बता लेते हैं। टीचर जो भी होगा तुम्हें पूरा किताबी बातें बताएगा, वो हमसे बहुत ज्यादा, हम भी अभी सेकेंड ईयर में हैं, हम भी कुछ चीज नहीं समझ पाते, बट हमारे सीनियर हमें बताते हैं ऐसे समझो तो आ जाता है। तो कहीं पे ये होता है कि गैप होता है ज्ञान का। बाकी सारे टीचर की बहुत ही, हम भी भाई उन्हीं टीचर से पढ़े जिनसे तुम पढ़े हो, ठीक है, उनका भी योगदान हमारे ऊपर रहा कि हम पास हुए हैं, ठीक है, उन्हीं की बदौलत। तो बाकी सभी टीचरों के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, बहुत पढ़ा है, खासकर मिनी मैम यार, मिनी मैम की बात है यार, बताओ मैं मिनी मैम बहुत जबरदस्त, मिनी मैम को देखने के बाद जब भी होता था कि अंदर से फील होता है यार, मतलब घर सामने में देखना मैं तो गार्डियन मुझे दिखता था कि मतलब माँ याद आती, मिनी मैम को देखो तो माँ याद आती है। ये चीज सही बताऊं कि आप कोई भी टीचर देखो गुरु, लेकिन मिनी मैम को देखो मम्मी वाला याद आता है कि माँ है, कहाँ घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था, क्या कर रहा था, तू वहाँ क्यों खड़ा था, पढ़ ले, देखूंगी तेरा रिजल्ट। डायलॉग मुझे ट्राई योर लेवल बेस्ट, लेकिन एक लेवल पे गो टू ही वाले मिनी मैम का ये है कि तुम कितने भी गधे रहो उनके पास जाओ, वो तुम्हें हमेशा कहेंगी हाँ पढ़ो, और कितने पढ़ने वाले तुम्हें सपोर्ट, ये नहीं कि ये पढ़ने वाला नहीं है लोफड़ है, तो कोई सपोर्ट नहीं, इंडिविजुअली सपोर्ट करेंगे, सबको करती है, तो ये चीज ठीक था। बाकी बातें तो खैर होती रहेंगी, हो गई। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे कि स्पेशली हम लोगों ने भानु बॉस को जंक्शन पे से पकड़ कैसे भी क्यों बुलाया है यहाँ पे। तो बॉस बात ये है कि आपके पढ़ाए हुए कम से कम 25-30 बच्चे पास हुए हैं, यहाँ तक कि अमरीश भी पास हो गया आपके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा। तो अरे अपने ग्रुप का हर बच्चे पास, हर बच्चे मतलब जिसपे भानु बॉस का हाथ गया वो बच्चा पास हो गया। तो बॉस पार्टी कब होगा, पार्टी दीजिए। पार्टी तो हम लोग डिजर्व करते हैं, पार्टी दे सकते हैं। आप बोले भी थे कि तुम लोग पास हो जाओगे तो पार्टी देंगे। पार्टी की क्या है, जब चलो तब पार्टी। अभी तो मतलब ये मेन मुद्दा ये था कि पार्टी लेना था, मेन नहीं था कि पार्टी लेना। अरे पार्टी तो पहले बता देता यार, इतना क्यों परेशान किया, सीधे पार्टी ले लेता, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ हो बॉस, यहाँ हो। तो दोस्तों चलते हैं, बॉस से कुछ खर्चा लेकर आते हैं, बॉस है हमारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलते हैं, लूटेंगे ये तो फाइनली बहुत नजदीक होती है, और अभी जहाँ पे कान्हा रेस्टोरेंट अपने बॉस के साथ, अपने रूम पार्टनर के साथ तो अपने एंजॉय करते हैं खाना, और बॉस की ट्रेन भी है 11 बजे, कितने बजे बॉस टाइम 11:10, और हम लोग बस 1 घंटा है, हो जाएगा अब। थैंक यू भैया, ऑर्डर आ चुकी है, बंद कर खा लेने दे। ठीक है दोस्तों, और ब्लॉग एंड करते हैं, और अच्छी लगी हो ब्लॉग तो हाँ भाई, क्या करना था, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राहुल गुड नाइट बोलो।